नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् मंगलाचरण किया, ठीक है, सिद्ध हैं शुद्ध हैं ऐसे नेमिनाथ भगवान को प्रणमीय मैंने नमस्कार करता हूँ सर झुकाकर। गुण रत्नों के आभूषण हैं और उसके उदय को प्राप्त हैं। जीवस्य परूवणम पोच्छम। अब क्या कहूँगा प्रतिज्ञा कि मैं जीव प्ररूपणा को कहूँगा। गुण जीवापज्यति पाणासन्नायमग्गणाओय उवोगो वियकमसो दीसं तु परूवणा भणिदा। गुण गुणस्थान, जीवा जीव समास, पज्जति माने पर्याप्ति, पाणा प्राण, सन्ना मग्गणाओ और मग्गणा होता तो और मग्गणाओ मार्गणाओ है ना, यानी बहुवचन हो गया उसका। ठीक है ज्ञानम। उव ओगो इसका मतलब क्या होता है? उपयोग। विया, ठीक है, कम सो क्रमशः। वीसम तु परूपणा भणिदा। इस प्रकार ये 20 प्ररूपणाएं भणिदा माने कही गई हैं। ठीक है। संख्यो गोत्य गुण वित्तारादेशोत्य मग्गण सन्नासकम भवा। गाथा आप लोगों के सामने रहनी चाहिए। गाथा खोलिए, देखो उसमें कौन सी गाथा नंबर है ये? ज्ञानम, कौन सी गाथा नंबर है? खोलो बेटा इसमें जल्दी। तो यहाँ क्या कहा, कौन बताएगा इसका मीनिंग? संख्यो और घोत्ती है, बताओ आदित्य। वेरी गुड। वेरी गुड। बस 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 बस। देखो संख्यो ओग होती है। संख्यो मैंने संक्षेप से अथवा ओग से। संक्षेप और ओग ये किसके नाम है? गुण सन्ना, ये गुण की संज्ञा है। गुण माने यहाँ गुण स्थान। और वो कैसे उत्पन्न होते हैं गुण स्थान? सा वह मोह जोग भवा। भवा मैंने होना, उत्पन्न होना। मोह और योग के निमित्त से कौन उत्पन्न होते हैं? और मार्गणा स्थान कैसे उत्पन्न होते हैं? अपने अपने कर्म के उदय से। जैसे गति मार्गणा है तो वो गति कर्म के उदय से होगी, गति नाम कर्म के उदय से, है ना। ऐसे ऐसे वित्तारादेशोत्तीय, विस्तार और आदेश इति च। विस्तार और आदेश ये किसकी संज्ञा है? अब मुझे एक बात बताओ, गुण स्थान और मार्गणा स्थान का एक एक संज्ञा और थी जो इसमें नहीं लिखी, सामान्य और विशेष। ठीक है। तो इसका मतलब संक्षेप, ओग और सामान्य, इसका मतलब गुणस्थान। और विस्तार, आदेश, विस्तार। ओग का अपोजिट आदेश है, संक्षेप का अपोजिट विस्तार है, सामान्य का अपोजिट विशेष है। ठीक है। अपोजिट माने संक्षेप और विस्तार स्थान। चलिए। आदेशे संलीणा, साथ में बोलिए फटाफट। आदेशे संलीणा जीवा तज्जति पाण सन्नाओ उव ओगो विय भेदे दीसम तु परूवणा। दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की गाथा सेकंड लाइन तो लगभग सेम है, बस उवो ओगो विय कमसो था, यहाँ उवो ओगो विय भेदे अनिमेशा।
देखो बेटा ध्यान से, आदेशे संलीना, इसका मतलब कौन बताएगा? आदेशे संलीना, बताओ स्वस्ति। यानी हाँ, वेरी गुड। देखो ये उसमें लीन है, किसमें लीन है? आदेश में। लिखा ना, आदेश है संलीना। आदेश माने मार्गणा स्थान, ठीक है। मार्गणाओं में क्या क्या लीन है, क्या क्या गर्भित है? जीवा, प्रजत्ति, पाण, सन्नाओ, ओगो। जो बाकी बचे थे ना, गुण स्थान और मार्गणा स्थान के अलावा बाकी पांचों, वो किसमें लीन है, किसमें गर्भित हैं, किसमें आ जाते हैं? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? जोर से। मार्गणाओं में, ठीक है। हाँ, पज्जति माने क्या होता है बताओ? पर्याप्ति। पाणा तो अलग लिखा है, पाण अलग लिखा है, प्राण पाण है। आन यहाँ नहीं आएगा, आन तो आगे आएगा। आण भास मनो, आण माने आण प्राण। आण प्राण किसको कहते हैं? श्वासोच्छ्वास को कहते हैं ना आण प्राण। द्रव्य संग्रह की गाथा पढ़ी है ना, इंद्रिय बलमाओ आण प्राणो, यह याद है? सुना? स्टार्टिंग आप बताओ, बताओ आज्ञा बताओ। स्टार्टिंग इस गाथा की। तिक्काले, ओ सही बोल रहा है। दुचेदना जस, सही है बेटा, मैं ही भूल गया। मुझे वही एक लाइन आती है ना बार बार, काम इंद्रिय बल माओ। अच्छा, तो इंद्रिय बल, आयु, आन प्राण। आन माने श्वासोच्छ्वास। अब देखो उगो उगो उपयोग भी है, भेदे। इस प्रकार भेद से 20 तु परूपणा भणिता, तो भेद से 20 प्ररूपणाएं गिनी गई हैं, और लीन करके उसमें गर्भित करके 2 ही होंगी, गुण स्थान और मार्गणा स्थान। यानी अभेद से मार्गणाओं में बाकी सब गुण स्थानों के अलावा बाकी जो जितनी प्ररूपणाएं हैं वो उसमें लीन हो जाती हैं। तो अभेद से कितनी प्ररूपणाएं बनेंगी? 2। कौन कौन सी? अनिमेषा, बात समझ में आ रही? अभेद से 2 ही प्ररूपणाएं होंगी, गुणस्थान और मार्गणा स्थान। अच्छा बताइए, अगर किसी को संक्षेप से समझाना है जीव का स्वरूप, कौन से जीव का? अशुद्ध जीव का या शुद्ध जीव का? अशुद्ध जीव का। अगर संक्षेप में किसी को समझाना है तो कैसे समझाओगे? गुणस्थानों से। हाँ, और अगर विस्तार से समझाना है तो आप संक्षेप रुचि वाले हो कि विस्तार रुचि वाले हो? आप संक्षेप रुचि वाले हो, मैं तो विस्तार रुचि वाला हूँ, है ना। जब मैंने मार्गणा सबसे पहली बार पढ़ी ना, मुझे इतना मज़ा आया, क्योंकि इसमें सारे के सारे ना जितने रहस्य हैं वो सब खुल जाते हैं, और एक तरह से आपको ना पूरा एक विस्तार से बढ़िया तरीके से ज्ञान हो जाता है। चलो, जब आपको कभी फुर्सत मिले तो आप जरूर पढ़ना मार्गणाओं का, और नहीं तो डॉक्टर उज्ज्वला शाह की छोटी छोटी किताबें हैं, जैसे करणान योग का परिचय है ना, एक वो पुस्तक है करणान योग का परिचय। जयपुर में तो वो आते थे शिविर में, वैसे वहाँ की है, पुणे की है। डॉक्टर उज्ज्वला शाह, उनके हस्बैंड है डॉक्टर दिनेश भाई शाह। ठीक है, जब भी आपको छुट्टियों में समय मिले, छोटी सी बुक है, 100-150 पेज होंगे, वो जरूर पढ़ना। आपको इतना क्लियर होगा, पर्याप्ति, प्राण, ये सब क्या क्या है, ये जो मैंने बताया आपको, सर्वघाती, देशघाती, ये सब क्लियर हो जाएगा। कौन सी किताब बताई बेटा?
नाम क्या बताया राइटर का? उज्ज्वला शाह। उनकी किताब है करणानियोग परिचय। कौन सी? ठीक है ना। मेरे को इसको ही पढ़ के बड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो बातें सुनने में समझ में नहीं आती, जैसे हम शिविरों में जाते थे, प्रवचनों में जाते थे, तो वहाँ उतना नहीं चल पाता, वहाँ तो सामान्य चल पाता है, ठीक है। और बीच बीच में से किसी का कभी कोई प्रवचन हुआ, किसी का कोई। लेकिन जब हमने बुक पढ़ी तो बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत चीज़ों का ज्ञान होगा आपको। और एक पुस्तक है इनकी पंचलब्धि। क्या नाम? पंचलब्धि। तो जयपुर में शिविर लगते थे ना 10-10 दिन के, तो उन्होंने वहाँ पंचलब्धि पढ़ाई थी, हमने इन्हीं के मुख से सुन के पढ़ी वो। और उसमें भी आपको ये सब ज्ञान हो जाएगा, क्षयोक्षम वयोक्षम उपशम क्षय, कैसे कैसे सम्यक तो मिथ्यात्व, ये सब बढ़िया। क्योंकि सम्यक दर्शन होने से पहले जो 5 लब्धियाँ होती हैं, उन 5 लब्धियों का स्वरूप, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बुक्स हैं जिनको पढ़ के हमें विस्तार से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जब आपकी छुट्टियाँ होती हैं 2 महीने की, जब आप घर जाते हो, तो देखो होता क्या है, हमने ऐसा लोगों को देखा कि मानो शास्त्री कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ तो 5 बजे उठते हैं, सुबह से रात तक खूब पढ़ते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठते। तो पेरेंट्स भी कहते हैं बताओ ये कैसे बच्चे हो गए हमारे, बेकार है ना। तो अजीब लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम? तो हमको और ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। क्या? क्योंकि अब हमें ऐसा टाइम मिला है कि हम एडिशनल जो कोर्स से हटके चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। खुद पढ़ना चाहिए, अपने घर वालों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। अपने मंदिर में, समाज में पाठशाला लेनी चाहिए, महीने 2 महीने, अभी तो पता चलेगा कि कुछ लाभ है आपके पढ़ने का। नहीं तो फिर सब विद्या गायब हो जाती है। ये विद्या ऐसी है, बांटोगे तो बढ़ेगी, और नहीं बांटोगे तो भूल जाओगे। जैसे कुएं से जितना पानी निकालोगे उतना साफ आएगा, निर्मल आएगा, और नहीं निकालोगे कंजूसी करके तो सड़ जाएगा। तो इसलिए आप आदत डालो पढ़ाने की, अपने ज्ञान को बांटने की। चाहे अपने जूनियर्स हों, चाहे छोटे बच्चों की पाठशाला चलती है ना यहाँ संडे, कोई ना कोई आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाना जरूर चाहिए। क्योंकि पढ़ने के बजाय पढ़ाने से आपके ज्ञान में गहराई आती है, ठीक है ना, और वो सुव्यवस्थित होता है। हम जब पढ़ते हैं, पढ़ना अलग बात है, हम पढ़ते वक्त उतनी गहराई से नहीं सोचते, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, इसका क्या मीनिंग हो रहा है। किसी ने अगर ये चीज़ पूछ ली तो इसका क्या होगा, तो आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो आपकी बुद्धि अपने आप उसका अर्थ सोचने पे मजबूर हो जाती है, तो आपके ज्ञान का विशेष विकास होता है, ठीक है। आप जो पढ़ो, आप अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को भी पढ़ा डालो एक बार, तो आपको इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। आदेश से संलीना, यानी मार्गणाओं में गर्भित हैं बाकी की 5 प्ररूपणाएं, और भेद रूप से देखें तो 20 प्ररूपणाएं। अब पूछेंगे कैसे कैसे क्या क्या लीन है, तो उसका विस्तार बता रहे हैं। इंद्रिय काये लीना जीवा पज्जति आण भास मणो, ये किस किस को याद है भैया? हाथ उठाओ। नहीं है याद? हाथ उठाने में क्या शर्माना है? स्वस्ति, अनिमेषा, आर्या, नहीं है याद? क्यों? तो क्लास में याद कराई थी बेटा, बाद में याद करनी चाहिए। अनिमेषा करो जल्दी, अभी के अभी। आज्ञा सुनाओ। देखो, आपको प्राण याद है कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। पता है 10 प्राणों के नाम? ठीक है। अब इन प्राणों को किसमें गर्भित किया, ये देखो। इंद्रिय काय लीना, इंद्रिय और काय मार्गणा में लीन है। क्या कहा? इंद्रिय और काय मार्गणा में गर्भित है। क्या क्या गर्भित है? ध्यान से देखना अनिमेषा। हाँ,
इंद्रिय और काय तो मार्गणाओं के नाम है। इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में गर्भित है। क्या क्या गर्भित है देखो जरा। जीवा यानी जीव समास, पज्जति यानी पर्याप्ति। ठीक है। अब पर्याप्ति में क्या क्या गर्भित है वो लिखा है। आण भास मणो। आण माने श्वासोच्छ्वास क्या है? प्राण है। प्राण है ना, सही कहा, प्राण है। श्वासोच्छ्वास प्राण है। किसमें गर्भित किया श्वासोच्छ्वास प्राण को? पर्याप्ति में। और भास क्या है? वचन। वचन बल प्राण है ना, तो वचन बल प्राण किसमें गर्भित हुआ? पर्याप्ति यानी भाषा पर्याप्ति में गर्भित हो गया। मन बल, मन बल प्राण है, तो वो मन बल प्राण किसमें? मन पर्याप्ति में गर्भित हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ये प्राण में भी है और पर्याप्ति में भी है। पर्याप्तियां कारण हैं और प्राण उसके कार्य है। क्या कहा? पर्याप्ति कारण है, प्राण उसका कार्य है। मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, खोलो खोलो। समझना पड़ेगा सबको, बिना समझे काम नहीं चलेगा। पर्याप्ति क्या होती है? कारण। क्योंकि पर्याप्ति क्या है कि अपने आत्मा में आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन रूप उन पुद्गलों को परिणामाने की शक्ति की पूर्णता, वो है पर्याप्ति। बताई थी हमने एक क्लास में। अच्छा, आपको नहीं, तत्वार सूत्र में बताई थी। हाँ, यहाँ पे तीन पर्याप्ति के, तीन मार्गण के नाम है। इंद्रिय और काय अभी दो मार्गणाओं के नाम आए। पर्याप्ति में तो भाषा। अभी सुनो, इंद्रिय और काय मार्गणा में क्या क्या गर्भित है कि जीव समास, पर्याप्ति। अभी इतना बताया, ठीक है। लेकिन पर्याप्तियों में प्राण भी गर्भित है। इस अपेक्षा इंद्रिय और काय में ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव समास तो गर्भित हैं, पर्याप्तियां भी गर्भित हैं, लेकिन श्वासोच्छ्वास प्राण, वचन बल प्राण और मन बल प्राण भी गर्भित हैं। वो कैसे गर्भित हुए कि पहले इनको गर्भित किया पर्याप्ति में, और पर्याप्ति किस में गई? इंद्रिय और काय मार्गणाओं में। आ रही है बात समझ में? आ रहा? इंद्रिय और उसमें, इंद्रिय और काय में। ऐसे नहीं, दोनों में ही गर्भित होते हैं। आप देखो, हाँ, एक्चुअल में क्या है, ये तो सामान्य कथन है। अब विशेष कथन पहले हम आपको सिखाएंगे। 14 जीव समास क्या क्या है। खाली 14 ही नहीं है, 98 भी हैं, और भी बहुत बहुत भेद बनते हैं जीव समासों के। अब इंद्रिय मार्गणाओं में कैसे कैसे गर्भित होंगे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय भेद है ना, उसमें सारे जीव समास आ गए एक तरह से। और काय क्या है? रस और 5 स्थावर, षटकाय है ना, तो षटकाय में भी तो वो गर्भित हो गए इस प्रकार। ठीक है, आगे देखो। जोगे काओ, योग मार्गणा में कौन गर्भित है? काय बल प्राण। देखो बेटा, गाथा देखो, योग मार्गणा में कौन गर्भित है? काय बल प्राण। ठीक है। नाणे अखा, नाणे माने ज्ञान मार्गणा में कौन गर्भित है? इंद्रिय बल, इंद्रिय प्राण। 5 इंद्रियां थी ना प्राणों में, वो किसमें गर्भित हो गई? ज्ञान मार्गणा में। गति मग्गणे आयु, और गति मार्गणा में आयु गर्भित है। समझ गए कैसे? क्योंकि जिस गति में जाते हैं, जैसे मनुष्य गति है ना अपने को, आयु कौन सी है? वो भी मनुष्य आयु है। जो गतियां हैं, 4 गतियां, आयु भी 4 है, इसलिए गति मार्गणा में आयु गर्भित है, लीन है। बोलिए। इंद्रिय और काय मार्गणा में, इंद्रिय और काय मार्गणा में ये सब गर्भित है। क्या क्या? जीव समास और पर्याप्ति। सुनो एक मिनट, जीव समास और पर्याप्ति। लेकिन पर्याप्ति में चूंकि कुछ प्राण भी गर्भित हैं, इसलिए कुछ 3 प्राण पर्याप्तियों में गए और पर्याप्तियां किसमें गई? इंद्रिय और काय मार्गणा में।
तो अगर प्रकारांतर से देखें तो कुछ प्राण, जीव समास, पर्याप्तियां और कुछ प्राण ये इंद्रिय और काय मार्गणा में लीन है। अब बाकी के जो प्राण बचे उनके लिए आपको बताया योग मार्गणा में काय बल प्राण गर्भित है, ज्ञान मार्गणा में इंद्रिय प्राण गर्भित है, गति मार्गणा में आयु प्राण गर्भित है। मुझे लगता है इस पर हमने ज़्यादा मेहनत कर ली है, ये अभी हमें समझानी नहीं थी ज़्यादा वैसे। अच्छा थी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आगे और कौन कौन सी मार्गणाओं में क्या क्या गर्भित है। छठी गाथा किसको याद है वो बताओ, किसको याद है छठी गाथा? दो बच्चों को याद है, 3। जल्दी जल्दी कर लो, आपके पास है 2 मिनट का टाइम। चलो ज्ञानम से स्टार्ट करते हैं, बोलो बेटा जल्दी जल्दी, जोर से। वेरी गुड, बोलो। आप देखो मीनिंग आता है आपको, मीनिंग आता है, इसका अर्थ आता है। अर्थ लगाओगे तो अगर भूल भी जाओगे ना तो आप अपने आप जोड़ लोगे। अरे गाथा अपने आप बना लोगे आप, थोड़ी बस ग्रामेटिकल मिस्टेक ही तो होगी। लोहे बोल दोगे लोहम्मी की जगह, यही तो होगा, लेकिन आपको शब्द तो याद आ जाएंगे ना, क्योंकि लोभ में ये है ना, क्या है, लोभ में परिग्रह संज्ञा गर्भित है। संज्ञा मार्गणा के 4 भेद, कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। आहार संज्ञा किसमें गर्भित है? माया और लोभ कौन सी मार्गणा है? कसाय मार्गणा है ना। तो कसाय मार्गणा के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से कौन सी 2 कषाय राग रूप है? माया और लोभ राग रूप है, क्रोध और मान द्वेष रूप है। ठीक है, तो अब आप ये देखो, जो 4 संज्ञाएं हैं इसमें देखो कौन सी राग रूप होंगी, कौन सी द्वेष रूप होंगी। देखो आहार राग रूप होगी कि द्वेष रूप होगी? आहार को हटाना चाहते हो कि मिलाना चाहते हो? तो राग रूप है, आहार राग रूप है ना, इसलिए माया लोभ इनमें आ गई आहार संज्ञा। तो क्या है? माया लोहे रदिपुवाहारम, माया और लोभ में क्या गर्भित है? आहार मार्गणा, सॉरी आहार संज्ञा। फिर जो भय है वो द्वेष रूप है, जिस चीज से आपको द्वेष होता है आप उसको हटाना चाहते हो, भागते हो उससे, भय। तो क्रोध, तो कोहे, तो कोह मान, क्या? क्रोध और मान, कोह मान गम ही भयम, कोह मान गम ही भयम, यानी क्रोध और मान में क्या गर्भित है? भय संज्ञा। वेदे में हुण सन्ना, वेद क्या है? वेद मार्गणा, अलग से मार्गणा है, वेद मार्गणा। तो वेद मार्गणा में क्या गर्भित है? मैथुन संज्ञा। लोहम्मी यानी लोभ कषाय में क्या गर्भित है? परिग्रह सन्ना। अब बोलिएगा था इसको जोर से सब एक साथ। आहारम कोहमाणगम हि भयम, वेदे में हुण सन्ना, लोहम परिग्रहे। देखो, जब आपको पता हो क्या विषय चल रहा है, इसके बाद क्या विषय आएगा, तो गाथाओं को याद करना बहुत आसान रहता है। जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया वैसे रट लिया, प्रशंसा के पात्र तो वो हैं, तो बिना समझे कैसे याद रखते हैं कहाँ कौन सी गाथा आ रही है। जिसको अर्थ समझ में आ गया उसके लिए बहुत इजी है। चलिए, अब बचा है उपयोग। उपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? साकार और अनाकार।
साकार उपयोग और अनाकार उपयोग ये कौन सी मार्गणा में गर्भित कर सकते हो? ज्ञान मार्गणा में, क्योंकि ज्ञान मार्गणा में भी और एक दर्शन मार्गणा में जो साकार उपयोग है वो ज्ञान मार्गणा में, और जो निराकार उपयोग है वो कौन सी मार्गणा में? दर्शन मार्गणा में। क्योंकि दर्शन कैसा होता है? निराकार, और ज्ञान कैसा होता है? साकार। मैं अभी ज़्यादा आपको इसमें गहराई में नहीं ले जा रहा, लेकिन आपको इतना तो पता ही है ना, जो सामान्य ग्रहण है उसको कहते हैं दर्शन, और विशेष ग्रहण उसको कहते हैं ज्ञान। यानी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, इसी को हम कहते हैं निराकार ग्रहण। ठीक है, तो माने दर्शन वो निराकार उपयोग है और ज्ञान वो साकार उपयोग है। गाथा किसी को याद है? कोई नहीं है? एक बार देख लो, शायद याद आ जाए। 7वें नंबर की गाथा 2 मिनट में बताओ किसको याद है किसको नहीं। सागारो जोगे नाणे मग्गम ही दंसणे मग्गे अणगारो वजोगे नोत्ति जिणे ही निदिठम उपजोगो। आई याद किसी को? सुनाओ। जिणे ही निदिठम का अर्थ बताओ जरा, बिना देखे। जिणे ही निदिठम निर्दिष्ट किया है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा है? सुनाओगा था अदिति, याद करो बाकी लोग। हाँ, लीनोक्ति बोलेंगे एक साथ, अर्थ समझ में आ गया? सागारो उपजोगो, सागार यानी साकार उपयोग में। ये जो साकार उपयोग है वो किसमें है? नाणे मग्गम ही, ज्ञान मार्गणा में। और दंसन मार्गणा में कौन है? अनगारो उपजोगो, अनाकार उपयोग किसमें? दर्शन मार्गणा में लीन। लीनोक्ति, लीन है इति, इस प्रकार। जिन्हें ही निदिठम, जिनेन्द्र कहते हैं। अब जोर से बोलेंगे एक बार, सीधे बैठ जाओ। सागारो वजोगो नाणे मग्गम ही दंसणे मग्गे सागारो वजोगो लीनोक्ति जिन्हें ही निदिठम। ठीक है, चलो आज तो रिवीजन ही हो रही है। अभी 3 बच्चे रह जाएंगे। 2 को आप संभालो। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जब जो नहीं आता आप उसकी हेल्प कराओ, तभी आपका कोर्स चल पाएगा। अब देखिए गुण स्थान, ये हमारा इम्पोर्टेंट विषय है। इसको कहते हैं, ये आपका सिलेबस का विषय है। जे हिंदू लखी जनते, जिनमें लखे जाते हैं उदयादि सुसंभवे ही भावे हिम। उदय आदि से संभवित जो भाव है, देखो उदय उपशम 6 उपशम, ये कर्म की दशाएं हैं। ध्यान से सुनना, क्या किसकी दशाएं हैं? उदय उपशम 6 उपशम, ये कर्म की दशाएं हैं। कर्मों में उदय होने पर जीव का जो संभवित भाव होता है, ठीक है, जीव का जो संभवे ही भावे ही, यानी कर्म के उदय उपशम 6 उपशम से जीव के जो संभवित भाव हैं ते गुण सन्ना, वे गुण संज्ञा को प्राप्त होते हैं, वे गुण स्थान है। कर्म के भाव को गुण स्थान नहीं कहा। कर्म के उदय उपशम 6 उपशम के निमित्त से जीव के जो भाव हैं, तो जीव के भाव क्या कहलाएंगे? उदय के निमित्त से हुए तो औदैहिक भाव, उपशम के निमित्त से हुए तो औपशमिक, 6 के निमित्त से हुए तो 6 उपशम के निमित्त से हुए तो 6 उपशम।
ठीक है, उन भावों की क्या संज्ञा है? ते गुण सन्ना, उनकी गुण संज्ञा है। और उन भावों में रहने वाले जीव उन गुण स्थान वाले कहे जाते हैं। दूसरी लाइन में जो जीवा शब्द दिया वो पहले चरण के साथ जुड़ेगा। जे हिम तु लक्खी जनते जीवा, जिनमें देखे जाते हैं कौन? जीव। उदयादिषु संभवे ही भावे हिम, उदय आदि से संभवित भावों में ते गुण सन्ना, उन उदय आदि भावों की क्या संज्ञा है? निदिष्ठा सर्वदर्शी हिम। ऐसा भैया किसने कहा? ये बात कहाँ से कर रहे हो? ये सर्वदर्शी ने निदिष्ठा माने निर्दिष्ट की। चले आगे, गाथा पढ़ लेते हैं एक बार, ये तो याद होनी चाहिए सबको। जे हिंदू लक्ष्य जनते उदयादिषु संभवे हि भावे हिम, जीवा ते गुण सन्ना, निर्दिष्ठा सर्वदर्शी ही। सर्वदर्शी ही का मतलब स्वस्ति सर्वदर्शी। कौन होते हैं सर्वदर्शी? अनिमेषा सर्वज्ञ जो होते हैं वो सर्वदर्शी भी होते हैं। चलिए अब 14 गुण स्थानों के नाम किसको याद हैं? वैसे गाथा किसको याद है? ज्ञानम सुनाएगा बेटा? देखो आप जितना याद करोगे ना गाथाओं के, तो आपके तत्संबंधी ज्ञानावरण का ऐसा क्षोक्षम होगा कि आप एक बार ढंग से देख लोगे ना तो याद हो जाएगी। समझ में आया? अब उसको भूले नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो याद तो मैं क्लास में करा देता हूँ, भूल जाते हैं, तो याद रखना वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बार याद कराना वो मेरा काम है। चलिए बोले, समय हो गया, जल्दी करो, स्कूल की तो छुट्टी है। अपुव आणि यट्टी टा पूरा पे आधा, छोटी की मात्रा। सुहमोय सूक्ष्म। पढ़े एक बार पढ़ते हैं। मिच्छो सासन मिस्सो अविरत सम्मोय देश वीर दोय विरदापमत इधरो अपुव अणियट्टि सुमोय। अपने वाली लय में गाओ। मिच्छो सासन मिस्सो सम्मोय देश विरदोया विरदापमत इधरो अपुव अणियट्टि सुमोय। इसमें कौन कौन प्रेजेंट था इस गाथा में? आप थे? आप नहीं थे तीनों? अच्छा आप दोनों बताओ, इस गाथा का अर्थ लगा लगा के बताओ। ध्यान से देखो, उंगली रखो। अविरत सम्मो अर्थात अविरत समय या और देश विरद मतलब देश विरद। और आगे कौन कौन सी? तो विरदापमत। हाँ यानी वेरी गुड। देखो विरदा पमत, पमत बीच में इसलिए लगाया क्योंकि वीरता के साथ भी लगाना है और इधरों भी बताना, पमत का अप्रमत्त बताना है। तो देखो प्रमत्त विरत ये छठा गुण स्थान है। फिर इधरों का मतलब अप्रमत्त का दूसरा अप्रमत्त, तो अगला क्या हो गया? अप्रमत्त विरत, सातवां गुण स्थान। अपूर्व यानी अपूर्व करण। हमेशा 14 गुण स्थानों के नाम तो याद है ना? तो अपूर्व माने अपूर्व करण। फिर अणियट्टी यानी अनिवृत्तिकरण। सुहुमो माने सूक्ष्म सांप्राय। तो गुण स्थानों के नाम याद है तो गाथा तो अपने आप याद रहेगी। अगली गाथा देखते हैं। ओ वसंत क्षीण मोहो सजोग केवल जिणो अजोगिया
14 जीव समासा, 14 जीव समासा, कमेण सिद्धायणा दव्वा। कमेण सिद्धायणा दव्वा। कौन सुना सकता है? सुनाओ बेटा। आर्य सुनाएगी। देखो दूसरे बार। उप संत क्षीण मोहो, बाद में इतना लेट थोड़ी चलेंगे। सुनाओ बेटा। कमेण सिद्धायणादव। थोड़ी थोड़ी नकल भी चलेगी अभी तो, थोड़ी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। हाँ सुनाओ बेटा। जिनो जिनो अणादव्वा का मीनिंग कौन बताएगा? बताओ। नहीं होते, उसके आगे लिखा है कमेण सिद्धाया, क्रम से सिद्धों के नहीं, तो उसकी ऊपर वाली लाइन में लिखा है 14 जीव समास, मतलब ना दव्वा का अर्थ लिख लो। ना दव्वा माने होता है ज्ञातव्य। हाँ ठीक कर लो, मुझे ख्याल आ गया था। मैंने अगली क्लास में बताया था, एक आध बच्चे जो प्रेजेंट होंगे उन्हें पता होगा। हाँ वैदेही को पता होगा। लास्ट क्लास में इसकी लगी थी 1 तारीख को मैंने उसमें 2-3 ही बच्चे थे शायद। कौन कौन? 4 थे बस। हाँ उसमें वैदेही और मैं भी थी। तुम थी ना। मैंने बताया वैदेही की कॉपी में देखना, उसने नोट भी किया है शायद। ना दव्वा का मतलब जानो। ना दव्वा माने ज्ञाता, ज्ञातव्य। ना दव्वा का क्या बना? ज्ञातव्य, मैं तो मतलब जानने योग्य है, जानो। फिर इसका अर्थ मैं अर्थ करता हूँ इसका। देखो अर्थ देखो बेटा इसका। उपसंत क्षीण मोह, यानी उपशांत, और क्षीण मोह माने क्षीण मोह, यानी उपशांत मोह 11वां गुण स्थान और क्षीण मोह 12वां गुण स्थान। सयोग केवली जिन 13वां और अजोग केवली जिन 14वां गुण स्थान। 14 जीव समास, ये 14 जीव समास। जीव समास माने गुण स्थान समझना क्रमशः, ठीक है, क्रम से समझाएं। और सिद्धा या नादव्वो, अब 14 जीव स्थानों को तो जान लिया, और सिद्धों को भी जानो। कैसा जानो सिद्धों को? इन्होंने कहा ना कि इस प्रकार 14 जीव समास बताए आपको, यानी 14 गुण स्थान बताए, और सिद्धों को भी जानो, क्योंकि 14 गुण स्थानों में सिद्ध रह गए ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्रमशः ये 14 गुण स्थानों को, और जो इन गुण स्थानों से पार हैं उन सिद्धों को भी जानो। तो इसमें ये बात भी आ गई कि सिद्ध भगवान जो हैं गुण स्थानों से रहित हैं, क्योंकि हमने कहा 14 जीव समास, कि इन 14 जीव समासों को, 14 जीव गुण स्थानों को जानो। यानी अशुद्ध जीव, संसारी जीव 14 गुण स्थानों में पाए जाते हैं। अब संसारी की बात तो हो गई, लेकिन अब मुक्त की बात कह रहे हैं। ऐसे जब आप मार्गणाएं पढ़ोगे ना, जैसे गति मार्गणाओं में 4 गतियां बता दी, फिर वहां बताएंगे कि गति से रहित जो सिद्ध भगवान है उनको भी जानो। समझ में आया? संसारी का विशेष निरूपण कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे जो रहित हैं वो सिद्ध भगवान है। जब इंद्रिय मार्गणा की बात करेंगे और फिर जब कहेंगे इन इंद्रियों से अतीत वो सिद्ध भगवान को जानो, तो सब जगह इस प्रकार हमने संसारी और मुक्त दोनों जीवों के स्वरूप को जान लिया। मुख्यपने संसारी जीव का निरूपण है, लेकिन गौण रीति से कि जो इस संसार से रहित हैं वो सिद्ध भगवान हैं। क्लियर? ना दव्वा माने, क्योंकि क्या होता है कि कई बार उस टाइम एकदम स्लिप हो जाते हैं, क्लिक नहीं करती बात, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा, क्योंकि मुझे जम नहीं रहा था, मैंने तो उसका एक भाव बता दिया आपको कि यहाँ क्या कहना है कि 14 गुण स्थान होते हैं और इन गुण स्थानों से रहित सिद्धों को भी जानो। ना दव्वा माने जानो। उस दिन मैंने ऐसा कर दिया था ना, लेकिन मुझे दव्वा का समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने कहा भी था। मेरी बात तो प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है।
जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एविडेंस है ना, तो एविडेंस रहना चाहिए। तो मैं सुन भी लेता हूँ अपना दोबारा, भाई क्या बात कही, कोई गलत तो नहीं कही। आप जिनकी क्लास छूटती है ना, अगर आपके पास साधन हो तो आप फटाफट यूट्यूब पे एक फ़ायदा है कि आप डबल की स्पीड करके भी सुन सकते हैं। हम तो स्लो सुनाते हैं, तो हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की होती है, तो आधे घंटे को आप 15 मिनट में भी सुन सकते हैं। उसमें स्पीड बढ़ा लो, प्लेबैक स्पीड होती है उसकी, 2 टाइम्स कर लो, फटाफट रिवीजन हो जाएंगे, है ना। समझ में आ गया। अब अगर आप कहें तो 5 मिनट में एक गाथा याद करानी है आपको। कोई और क्लास व्लास कुछ है तो नहीं अभी? बताओ मन है कि नहीं है गाथा करने का? क्योंकि स्टार्टिंग तो करके छोड़नी चाहिए ना थोड़ी सी, है ना। इसीलिए देखो कभी भी शतक लिखे जाते हैं, कितने छंद होते हैं शतक में? जैसे कुन शतक है, शुद्धात्म शतक है, ध्यान से देखना 100 नहीं है, 101 है। नहीं, उसका रीज़न बताऊं आपको। आप कभी भी दीवार बनती है ना, आप अपनी छत वत पे जाओ, जो दीवार बनी होती है, तो दीवार जब बनाते हैं तो वो ना थोड़ी सी एक दीवार को कंप्लीट ना करके थोड़ी आधी छोड़ देते हैं। क्यों, किस लिए? वो इसलिए कि आगे अगर बनानी हो तो आगे उसी के आगे और बन जाएंगी। तो इसलिए 101 इस चीज़ का प्रतीक है कि अभी हम आगे और बढ़ाएंगे इसको। 100 पे एंड नहीं, ये चीज़ अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ों का अंत नहीं करना चाहिए, उसको और बढ़ाना है। तो हमने 101 कर दिए, फिर आदमी 200 करने के चक्कर में लगेगा। इसलिए जब मैं पढ़ता हूँ ना, मेरी आदत है, जैसे मानो मैं कोई पुराण पढ़ रहा हूँ, उसमें एक अधिकार समाप्त हो गया तो अपना मन नहीं मानता, तो हम वहाँ समाप्त नहीं करते। मैं क्या करता हूँ, आगे का एक पैराग्राफ और पढ़ के छोड़ता हूँ। वो किस लिए? कि ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो। आपको ये अब पूरा हो जाएगा ना, आप कहोगे चलो पूरा उतना तो हो ही गया, फिर चला लेंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। लेकिन आपने थोड़ा सा पढ़ के चालू करके छोड़ दिया, जैसे सीरियल होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, आगे क्या आएगा उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे कॉमिक्स पढ़ते थे, अब अगली कॉमिक्स में पढ़ेंगे चाचा चौधरी ने साबू को क्या दंड दिया, साबू ने कैसे उसको जीता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को आगे के लिए रखना चाहिए। एक गाथा बड़ी आसान है, इसमें सिर्फ ये बताएंगे कि गुणस्थान हमने किसको कहा था? उदय आदि के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं उनको गुणस्थान कहा था, गुण संज्ञा था। अब आपको ये बताएंगे किस किस गुणस्थान में कौन कौन से भाव हैं। 5 भाव बताए हमने आपको। औपशमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्रोतत्व मोदय। गाथा याद कर लो फटाफट। मिच्छे खलु ओदयी, बोलिए। ओदय्यो, मिथ्यात्व में ओदय्यो, ओदयिक भाव है। पहला गुण स्थान है ना मिच्छो, मिच्छो में कौन सा भाव है? ओदय्यो यानी ओदयिक भाव। बोलिए। मिच्छे खलु ओदय्यो, 2 बार बोलिए। अर्थ बताइए इसका। कौन सा भाव होता है? ओदयिक भाव। मिच्छे खलु ओदय्यो, आपको पता है बे किसको कहते हैं? बे 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 ए बे, ए माने होता है 1, बे माने होता है 2। आप बायनोमियल पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना? क्या होता है बायनोमियल? द्विपदी, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, द्विपदी व्यंजक। जैसे देखो x+4, इसको क्या बोलते हैं? एक पदी व्यंजक, भूल ही गया सब कुछ। मोनोमियल बोलते हैं इसको, मोनोमियल है, मोनोमियल, मोनो अकेला है। अब अगर होता x² + y+4, ये क्या होता? और हिंदी में भी से बे, बे मैंने होता है द्वि, द्वि बोलो बे बोलो एक ही बात है, ज्ञानम याद रहेगा। गुजराती में भी बे माने 2 होता है, बे माने। और मुसलमान जो पढ़ते हैं ना, अलिफ बे है, उसमें भी कुछ है ऐसा शायद, लेकिन बे
दो होते हैं, बे माने दो, याद रहेगा। चलिए, मिच्छे खलु ओदयो, ये किसको याद नहीं हुआ वो बताओ, सुनाओ। ज्ञानम, इसका मतलब बताओ। इसकी प्रॉब्लम ये, इसको ना पकड़ के रखना पड़ता है, ये भाग जाता है इधर उधर। नहीं ठीक है, बैठे कहीं वो उधर जाके बैठ जाएगा। हाँ, मिथ्या माने क्या होता है? औदयो माने औदैक भाग। तो मिथ्यात्व स्थान में खलु माने होता है नियम से, निश्चय से। खलु माने ही, मिथ्या माने मिथ्यात्व, औदयो माने औदैक। ठीक है, यानी मिथ्यात्व में औदैक भाग भी है। ही माने खलु माने गारंटी से, नियम से। मिथ्ये खलु ओदयो, विधिये, विधिये माने दूसरे में, यह है ना बी से, विधिये। हाँ चले, विधिये गुण और पारिणामियों भावो, पारिणामियों माने पारिणामिक भाव है, यानी दूसरे गुण स्थान। और विधिये का मतलब साधन नाम नहीं लिखा, लेकिन विधिये यानी दूसरे, समझ में आया? दूसरे में गुण माने होता है पुनः है, फिर दूसरे में पारिणामिक भाव है। मुझे मेरे हिसाब से अर्थ समझ के याद करना चाहिए। विधिये पुण पारिणामियों भागो, विधिये पुण पारिणामियों भागो, विधिये पुण पारिणामियों भागो। पारिणामियों, पारिणामियों, पारिणामिक, बहुत खास रहा है आज। मिथ्ये खलु ओदयो, विधिये गुण पारिणामियों भावो, पहली लाइन कौन सुनाएगा? अनिमेषा सुनाएगा। विधिये गुण वेरी सस्ती सुनाएगी। सुनाओ पहले लाइन। विधिये, विधिये का मतलब बताना। हाँ, दूसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है? तो बोलो पहले लाइन फटाफट। है गुण, गुण का मतलब फिर होता है, माने वो क्या होता है, कई बार छंद को पूरा करने के लिए अब कोई ना कोई शब्द डालना पड़ता है। मैंने आप अगर आपको कविता बनाओ, उसमें कुछ योजक या कुछ ऐसे जिनका वास्तव में जरूरत भी नहीं, उसके बिना भी चलता, लेकिन छंद को पूरा करने के लिए डालना पड़ता है। तो पहले मिथ्यात्व स्थान में औदैक भाव है और विधिये गुण, फिर दूसरे स्थान में पारिणामिक भाव है। बोलिए जरा इसको। मिश्र का मतलब क्या हो गया? मिश्र गुण स्थान में हौम समियों, हौम समियों क्या हो गया? संयोक्षम, हौम समियों, देखो कितना सा बोलने से समझ में आ रहा है। हौम ओदयो, हौम समियों, पारिणामियों, आ रहा है समझ में? हौम समियों माने क्षयोपशम भाव। मिस्से खौव समियों, मिश्र गुण स्थान का नाम बताओ क्या है? हाँ, सम्यक मिथ्यात्व। मिश्र है ना सम्यक और मिथ्यात्व का। मिस्से खौव समियों यानी क्षयोपशमी भाव।
बोलिए, याद हो गया? मिश्र गुण स्थान में कौन सा भाव है? छायोपशमिक। जब जीव के भाव की बात करेंगे तो क्षयोपशम होगा कि छायोपशमिक होगा? छायोपशमिक। क्षयोपशम तो कर्म में होगा, कर्म के क्षयोपशम से जीव में जो भाव हुआ काका लग जाता है, छायोपशमिक भाव हो गए। 3 चरण। अब चौथा कौन सा गुण स्थान था? अविरत सम नहीं, अविरत सम एक और मान सम्मम 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 अविरत सम्मम ही, अविरत सम्मम ही अविरत सम्यक तो मैं कौन सा स्थान है? नंबर बताओ। अविरत सम्यक में कितने यानी 3 भाव होते हैं? कौन से 3 भाव? ठीक है, हो गया किसी को याद? मुझे तो लगता नहीं याद कराने की जरूरत है अभी। पढ़े एक बार। मिच्छे खलु ओदयो विदिये पुण्य पारणामियो भावो मिस्से खाओ वसमियो अविरद सम्मम हितिन्नेव अविरद सम्मम हितिन्नेव। याद हो गया? सुनाओ, बोलिए, सब बोलो साथ में। मिस्से खाओ वसमियो अविरत सम्यक तो में 3 होते हैं। आप हिंदी में बनाओ ना इसकी गाथा, आप हरि गीतिका में बना लो, जैसे कुंतल शतक लिखा है, वीर छंद में बना लो, बनाओ, एक आध बनाया करो, याद रहेगा, आपकी स्किल भी डेवलप होगी। प्राकृत में ही बना लो। मिथ्यात्मे औदैक है, दूजे में पारिणामिक भावो मिश्र गुण स्थान मिश्र में क्षयोपशम है अविरत में तीनों का जाते। कुछ भी बने तो आपको हिंदी देखो समझ में आ रही है इसकी, कितनी सरल हिंदी है। कल ज्ञानम बना के लाएगा हिंदी में, ये गाथा हिंदी में बना के लाएंगे। कौन बना के लाएगा देखूंगा अच्छी से, है ना, कुतबंदी थोड़ी नहीं, उतना टाइम थोड़ी है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे समझ में। अब ये 11 नंबर की हो गई, 10 नंबर पे जाके ना एंड हो गया, वो एक पूरा आंकड़ा है। अब 11 रहेगा तो खुला है आगे, इसीलिए किसी को देते हैं ना 51 रुपये देते हैं, 101 देते हैं। हम बंद नहीं कर रहे, हम तो चालू कर रहे हैं, आगे और देंगे, देते रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं शकुन का 1 रुपया। तो इसलिए हमेशा खुला रखना, ग्रंथ को कभी पूरा बंद मत करना। ठीक है ना, उसमें गुंजाइश रखना कि कल भी पढ़ने का भाव पैदा हो। जा वाणी के ज्ञान से देखो, एक होमवर्क है आपके लिए। इसमें जो पहला गुण स्थान है ना आपकी गुण स्थान भूमिका में, ये पहला गुण स्थान, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये गुण स्थान से जो प्रारंभ है, मिथ्यात्व गुण स्थान तो छोटा सा ही है, चलो छोटा सा ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो 1-1 पेज की है, बड़े आसान है। चलो फिर ये तो पढ़ लेना आप, है ना। तो हमारे 4 गुण स्थान हुए, 4 गुण स्थान के पेजेस पढ़ लेना। ये किताबें और भी हैं ना आप सबके पास, हैं सबके पास, पढ़ के आएंगे, है ना। चलिए।